एक मित्र ने लिखा है, आपने जो संकेत अपने प्रवचन में दिया था कि इस स्थिति में किसी प्रज्ञावान सद्गुरु की आवश्यकता है जब उसके भीतर गहरी प्यास पैदा हो गई है। हमें सौभाग्य से ही, थोड़ी देर से ही सही, आपके निकट आने का संयोग मिला है। इसे मैं अपने प्रारब्ध के फल अथवा दैवी कृपा मानता हूं कि ये सुअवसर सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है कि उन्हें सही समय पर सही पथ प्रदर्शक मिल जाए। उनकी प्रामाणिक प्यास एवं गहन आशा अंततः पथभ्रष्ट होकर क्या निराशा में बदल जाएगी? उनके उद्धार या मार्गदर्शन की क्या कोई संभावना नहीं है? मैं केवल अपने नहीं बल्कि उन अनेक अध्यात्म में रुचि रखने वाले साधकों के बारे में पूछ रहा हूं जो वर्तमान में अनेक गुरुओं के प्रवचनों को सुनकर ही यथेष्ट मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। क्या छद्म आशा की तरह से इस छद्म ज्ञान से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? निश्चित ही ये यात्रा प्रारंभ ही तब होती है जब तुम छद्म ज्ञान से मुक्त होने लगते हो। प्रवचन सुनते सुनते, भटकते भटकते, पुस्तकें खंगालते खंगालते तुम्हारे ऊपर ज्ञान एक बोझ की तरह आ जाता है। तुम ज्ञान से बोझिल हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक बेचैन पुकार उठती है कि क्या तुम सचमुच में जानते हो? और जिस व्यक्ति के भीतर ऐसी पुकार उठती है, स्पष्ट है कि वो अपनी आंतरिक ईमानदारी में स्थित हो गया है। उसके भीतर एक आंतरिक स्पष्टता घट गई है। और जब यह स्पष्टता किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है तो उसके भीतर प्रामाणिक प्यास उत्पन्न होती है। उसके प्राण आकुल होकर कहीं पहुंचना चाहते हैं। व्यक्ति के भीतर परमात्मा सोया हुआ है, या कहें कि व्यक्ति सोया हुआ परमात्मा ही है। उसे बस जागना भर है। इसकी परम संभावना है। उसके प्राण किसी न किसी क्षण में उस परम संभावना की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये जन्मजात प्रक्रिया है। उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता है। किसी न किसी क्षण पर यह प्यास जागृत होती ही है, लेकिन तब जब व्यक्ति अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो जाता है। आध्यात्मिकता का इतना ही अर्थ है कि तुम अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो। ईमानदारी के वो अर्थ यहां पर काम नहीं करते जहां तुम छोटी छोटी बातों को ईमानदारी का नाम देते हो। आंतरिक ईमानदारी एक गहरी बात है, गहन आशा की तरह। तुम अपने भीतर झांकते हो, तुम देखते हो अपने भीतर सरकती हुई वृत्तियां, अपने भीतर उठती हुई वासनाएं, इच्छाएं, अपने भीतर घिरा हुआ अंधेरा। तुम जानते हो तुम क्या चाहते हो। तुम जानते हो तुम कहां जाना चाहते हो। तुम क्या होना चाहते हो। तुम क्या पाना चाहते हो। तुम बातें कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर जानते हो। प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जब प्रामाणिक प्यास घटती है, गहन आशा उसमें जागती है, तो ऐसा इस अनंत पथ पर कभी नहीं हुआ कि वो गहन आशा पथभ्रष्ट हो जाए, उसे मार्ग न मिले। हमेशा कोई न कोई गुरु, कोई जागृत व्यक्ति, कोई संबुद्ध मित्र उपस्थित हो ही जाता है। तुम नहीं ढूंढ सकते उसे। ऐसा संभव नहीं कि तुम उसे अपने प्रयासों से ढूंढ लो। तुम वही ढूंढ लेते हो जो तुम्हारी अवस्था है, तुम जैसे हो। व्यक्ति प्रायः अपनी ही वासना को ढूंढ लेता है। व्यक्ति जहां है, ये उसके अपने मन की यात्रा है। ये उसका अपना ही प्रक्षेपण है। इसलिए जब तक तुम्हारे भीतर छद्म ज्ञान है, तुम्हारे भीतर छद्म आशाएं हैं, तुम ढूंढोगे तो छद्म गुरुओं को ही ढूंढ लोगे। तुम ढूंढोगे तो छद्म ज्ञान को ही ढूंढोगे। तुम वही तो ढूंढोगे जो तुम हो। छोटे बच्चों से पूछो, जब उन्हें खिलौने अच्छे लगते हैं, उनसे पूछो तुम क्या बनना चाहते हो। वो खिलौनों की दुकान खोलना चाहेंगे। उन्हें चॉकलेट अच्छी लगती है, उनसे पूछो तुम बड़े होकर क्या करोगे।
अब माँ बाप सिखा देते हैं बहुत सारी बातें, तो वे कुछ और भी कहने लगते हैं, लेकिन उनका मन बहुत ईमानदारी से यही कहना चाहता है, बड़ा होकर चॉकलेट की दुकान खोलूंगा ताकि चॉकलेट खाने को मिले। तुम जैसे हो तुम वैसा ही सोचोगे और वैसा ही तो ढूंढोगे। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है। इस अनंत पथ पर गहन आशा का संदेश यही है कि जब तुम्हारी ईमानदारी सुस्पष्ट है तब तुम्हें मार्ग मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पूरा अस्तित्व तुम्हें सहयोग देगा और तुम्हें तुम्हारे गुरु तक पहुंचाएगा, उस संबुद्ध मित्र तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी प्यास फलित होगी, तुम्हारे भीतर रूपांतरण घटित होगा। तुम बहुत पड़ावों से गुजर सकते हो, लेकिन ये पड़ाव तुम्हें समृद्ध करने वाले ही होंगे। तुम भटक भी सकते हो, लेकिन अपने भीतर तुम ये गहन आशा रख सकते हो कि अस्तित्व तुम्हें तुम्हारे भटकने में भी सहयोग दे रहा है। तुम भटक कर भी समृद्ध ही हो रहे हो और अंततः तुम कहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, जहां तुम्हारे हृदय के वो तार जो अब तक सोए पड़े थे झंकृत हो जाएंगे और उनमें से संगीत निकलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में सुवास उठने लगे, तुम्हारे जीवन में संगीत उतरने लगे, तुम्हारे रोम रोम में पुलक जाग उठे, तुम्हारे हृदय में कोई दिया जल उठे, तो तुम समझना कि तुम्हें मार्ग मिल गया है। अस्तित्व करुणावान है। अनंत पथ पर जो संबुद्ध मित्र हैं, रहे हैं और आगे होंगे, वो सदैव हर उस व्यक्ति को जो प्रामाणिक प्यास के साथ इस यात्रा पर चल रहा है, वो उसे अपने निकट बुला ही लेते हैं या उसके निकट पहुंच जाते हैं। और ऐसा कोई करता नहीं व्यक्तिगत रूप से, ये अस्तित्वगत घटना है। अस्तित्व ही ऐसा करता है। इसलिए इस आशा को अक्षुण्ण रखना है, अखंड रखना है। मार्ग सभी के लिए है। जो पाना चाहता है उसे वो मिल जाता है, जो बनना चाहता है वो बन जाता है। मेरे पास जो लोग आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आने का कारण एक ही होता है। बहुत सारे कारणों से आ सकते हैं, आते हैं, और जो जिस कारण से आता है उसका वो कारण फलित हो जाता है। विराट है, उसमें सभी के लिए जगह है, सभी का स्वागत है। वो इतना छोटा नहीं है कि सभी को समाहित न कर सके। अगर ईमानदारी है तो धीरे धीरे तुम्हारे पथ बदलते जाएंगे, रूपांतरण की यात्रा में तुम्हारी छलांग लगती जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति संभावना से भरा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इस मार्ग पर चलने की क्षमता है। जिस क्षण भी उसके भीतर ईमानदारी जागेगी, वो अपने जीवन को स्पष्टता से देखेगा, प्रामाणिक प्यास उत्पन्न होगी, एक छलांग लगेगी और वो सौभाग्यशाली हुआ। गहन आशा ने उसको घेर लिया, तो फिर भटकने का कोई उपाय नहीं। रूपांतरण न घटे तब ऐसा हो ही नहीं सकता।